हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये है लेक्चर 18 फॉर ओ लेवल आईटी कोर्स, मॉड्यूल कोड M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर जेएस चैप्टर के टॉपिक एंगुलर जेएस को, और ये इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू एंगुलर जेएस के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एंगुलर जेएस इज़ अ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। ठीक है, एंगुलर जेएस आपका जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क होता है। इट कैन बी एडिड टू एन HTML पेज विद अ स्क्रिप्ट टैग। तो इसको हम ऐड करते हैं HTML पेज में स्क्रिप्ट टैग के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, वो प्लेटफॉर्म। एंगुलर जेएस एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप क्या करते हो, अपने जावास्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो एक फ्रेमवर्क है, एक प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ देखो, एंगुलर जेएस एक्सटेंड्स HTML एट्रीब्यूट्स विद डायरेक्टिव्स एंड बाइंड्स डेटा टू HTML विद एक्सप्रेशंस। तो एंगुलर जेएस एक्सटेंड करता है HTML एट्रीब्यूट्स को डायरेक्टिव्स के साथ। ठीक है, और डेटा को बाइंड करता है HTML के साथ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके। तो अभी हम पढ़ेंगे क्या होते हैं एक्सप्रेशन और क्या होते हैं आपके डायरेक्टिव्स। ठीक है, एंगुलर जेएस इज़ अ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, ये आप जानते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एंगुलर जेएस, तो आप ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे लिख सकते हैं। एंगुलर जेएस इज़ अ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क रिटन इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये एक वो फ्रेमवर्क है जो कि जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क कहलाता है और इसको लिखा गया है जावास्क्रिप्ट में। एंगुलर जेएस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ जावास्क्रिप्ट फाइल एंड कैन बी एडिड टू अ वेब पेज विद अ स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, तो आपको हर एक HTML पेज के अंदर अगर आप एंगुलर जेएस को ऐड करवाना चाहते हो तो आपको स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करके इसे एज अ जावास्क्रिप्ट फाइल ऐड करवाना होता है वेब पेज में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे यूज़ करोगे अपने हर एक HTML पेज में। ठीक है, ऐसे तो इसे आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो स्क्रिप्ट SRC इसका एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू में आप क्या करोगे, जावास्क्रिप्ट फाइल को डालोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे ऐड करोगे अपने वेब पेज में, और यहाँ पे आपने स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंगुलर जेएस एक्सटेंड्स HTML। ठीक है, एंगुलर जेएस की हेल्प से हम HTML को एक्सटेंड कर सकते हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक्स को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो एंगुलर जेएस एक्सटेंड HTML विद NG डायरेक्टिव्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि HTML को एक्सटेंड करने के लिए NG डायरेक्टिव्स का इस्तेमाल होता है एंगुलर जेएस में। अब ये डायरेक्टिव्स क्या होता है, इसे हम पढ़ेंगे आगे इन डिटेल, आपके सिलेबस में ये है। यहाँ पे मैं इनका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ एक बार। द NG ऐप डायरेक्टिव डिफाइंस एन एंगुलर जेएस एप्लीकेशन। तो NG ऐप डायरेक्टिव क्या करता है, एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को डिफाइन करता है। द NG मॉडल डायरेक्टिव, जो आपका NG मॉडल डायरेक्टिव होता है, ये क्या करता है, बाइंड करता है वैल्यू ऑफ द HTML कंट्रोल। जो आपकी HTML कंट्रोल की वैल्यू होती है, जैसे कि आपकी इनपुट, सिलेक्ट और टेक्स्ट एरिया, इसे बाइंड करता है इनकी वैल्यू को टू द एप्लीकेशन डेटा, एप्लीकेशन के डेटा के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इज योर द NG बाइंड डायरेक्टिव बाइंड्स एप्लीकेशन डेटा टू द HTML व्यू। अब ये क्या करता है, HTML का जो व्यू है ना, उसके साथ ये एप्लीकेशन डेटा को बाइंड करता है। ठीक है, तो डिफरेंस समझिए NG मॉडल और NG बाइंड डायरेक्टिव में। NG मॉडल डायरेक्टिव क्या करता है, वैल्यू ऑफ HTML कंट्रोल को बाइंड करता है एप्लीकेशन डेटा के साथ, और NG बाइंड डायरेक्टिव क्या करता है, आपका एप्लीकेशन डेटा को बाइंड करता है HTML व्यू के साथ। ठीक है, तो यहाँ देखो एप्लीकेशंस ऑफ एंगुलर जेएस की बात करते हैं। द जनरल फीचर्स ऑफ एंगुलर जेएस आर एज फॉलोज। क्या क्या फीचर होते हैं एंगुलर जेएस के, ये एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो एंगुलर जेएस इज़ एन एफिशिएंट फ्रेमवर्क दैट कैन क्रिएट रिच इंटरनेट एप्लीकेशन। तो एंगुलर जेएस एक बहुत एफिशिएंट फ्रेमवर्क है और इसका इस्तेमाल करके आप रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस रिटन इन द एंगुलर जेएस आर क्रॉस ब्राउज़र कॉम्प्लाइंट। मतलब जो भी एप्लीकेशन आप एंगुलर जेएस की हेल्प से बनाते हो उसे आप किसी भी ब्राउज़र पे रन करा सकते हो। ठीक है, एंगुलर जेएस ऑटोमेटिकली हैंडल्स जावास्क्रिप्ट कोड सुटेबल फॉर द ईच ब्राउज़र। ठीक है, अब क्योंकि एंगुलर जेएस आपका जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, तो ये अपने आप ही हैंडल कर लेता है जावास्क्रिप्ट के कोड को और हर एक ब्राउज़र के लिए उसे सुटेबल बना देता है। ठीक है,
एंगुलर जेएस आपका ओपन सोर्स होता है, ठीक है, ये फ्रीली अवेलेबल होता है एंड यूज्ड बाय 1000 ऑफ डेवलपर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो 1000 ऑफ डेवलपर्स जो एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं वो यूज़ करते हैं एंगुलर जेएस को। इट इज़ लाइसेंस्ड अंडर द अपाचे लाइसेंस वर्जन 2.0। तो ये लाइसेंस है अपाचे लाइसेंस वर्जन 2.0 के अंदर, और ये कम्प्लीटली ओपन सोर्स है, कोई भी डेवलपर इसे यूज़ कर सकता है अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। ओवरऑल एंगुलर जेएस इज़ अ फ्रेमवर्क टू बिल्ड लार्ज स्केल। अगर हम बात करें तो एट द एंड हम ये बोल सकते हैं कि एंगुलर जेएस एक फ्रेमवर्क है जो कि बिल्ड करता है लार्ज स्केल हाई परफॉर्मेंस एंड इजी टू मेंटेन वेब एप्लीकेशन, ठीक है। ऐसी एप्लीकेशंस जिसकी परफॉर्मेंस हाई हो, इजी टू मेंटेन हो और लार्ज स्केल पे उसका इस्तेमाल होता हो, ऐसी सारी एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकता है आपका एंगुलर जेएस। तो ये बहुत एफिशिएंट फ्रेमवर्क माना गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ बात करेंगे एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल है ताकि आप समझ पाएँ कि कैसे हम यूज़ करते हैं एंगुलर जेएस को HTML के साथ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डॉक टाइप HTML स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग के साथ आप इस्तेमाल करोगे क्या, एंगुलर जेएस का। तो आपको ये वाली फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। फिर बॉडी में आपने div ng ऐप का इस्तेमाल किया है, इक्वल्स टू आपने यहाँ पे वाइट स्पेस रखा है। अब यहाँ देखो क्या है, पी टैग में इनपुट समथिंग इन द इनपुट बॉक्स। फिर यहाँ पे आपका है पी टैग में नेम, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट किया है आपने और एनजी मॉडल को आपने नेम कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ आपने पी टैग क्लोज किया है और यहाँ पे पी एन जी बाइंड इज इक्वल टू नेम, यहाँ आपने पी टैग को क्लोज किया, डिव को फाइनली क्लोज किया, फिर बॉडी क्लोज करी, HTML को भी क्लोज करा। तो यहाँ पे इसको रन किया जब ब्राउज़र पे आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे है, ठीक है। तो पहले आपको ब्राउज़र पे ये दिखाई देगा इनपुट समथिंग इन द इनपुट बॉक्स और नेम। तो यहाँ पे जब आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करके जो भी एंटर करवाओगे नेम, वो आपको यहाँ भी दिखाई देगा और यहाँ भी दिखाई देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक बार एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, एंगुलर जेएस स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली व्हेन द वेब पेज हैज़ लोडेड। जैसे ही आपका वेब पेज लोड होता है वैसे ही आपका एंगुलर जेएस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। द एनजी ऐप डायरेक्टिव टेल्स एंगुलर जेएस दैट द डिव एलिमेंट इज द ओनर ऑफ एन एंगुलर जेएस एप्लीकेशन, ठीक है। सो जिस भी HTML एलिमेंट के साथ आप इस्तेमाल करोगे एनजी ऐप का, ठीक है, एनजी ऐप डायरेक्टिव का, तो एनजी ऐप डायरेक्टिव एंगुलर जेएस को ये बता रहा है कि जो डिव एलिमेंट है ना यहाँ पे, जो डिव HTML एलिमेंट है ना यहाँ पे, वो क्या है, ओनर है किसका, एंगुलर जेएस एप्लीकेशन का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द एनजी मॉडल डायरेक्टिव, जो आपका एनजी मॉडल डायरेक्टिव है उसने क्या किया, बाइंड किया किसकी वैल्यू को, HTML कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल यहाँ पे है, इनपुट, ठीक है। तो इनपुट टाइप आपने यूज़ किया था यहाँ पे, तो एनजी मॉडल ने क्या किया, जो आपके इनपुट फील्ड की वैल्यू थी उसे बाइंड कर दिया एप्लीकेशन वेरिएबल नेम के साथ, ठीक है। तो एप्लीकेशन का वेरिएबल नेम था उसके साथ इसने बाइंड कर दिया इनपुट फील्ड की वैल्यू को, ठीक है। अब यहाँ पे एनजी बाइंड डायरेक्टिव का भी यूज़ हुआ है। उसने क्या किया, देखो द एनजी बाइंड डायरेक्टिव बाइंड्स द कंटेंट ऑफ द पी एलिमेंट टू द एप्लीकेशन वेरिएबल नेम। तो इसने क्या किया, बाइंड किया कंटेंट ऑफ द पी एलिमेंट, जो भी कंटेंट है पी एलिमेंट का उसको बाइंड कर दिया एप्लीकेशन वेरिएबल नेम के साथ, ठीक है। तो तीनों डायरेक्टिव ने अलग अलग यहाँ पे काम किया, इसीलिए आपको यहाँ पर भी O लेवल GS अड्डा दिखाई दिया जो हमने यहाँ पे टाइप किया था, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया तो आपको वीडियो के एंड तक आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, अब बात करते हैं यहाँ पे एंगुलर जेएस में यूज़ होने वाले एक्सप्रेशंस के बारे में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एंगुलर जेएस बाइंड्स डेटा टू HTML यूजिंग एक्सप्रेशन। तो एंगुलर जेएस क्या करता है, बाइंड करता है डेटा को HTML के साथ एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो यहाँ पे एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन समझते हैं किस तरीके से आप इन्हें क्रिएट करते हो, ठीक है। तो एंगुलर जेएस एक्सप्रेशंस कैन बी रिटन इनसाइड डबल ब्रेसेस, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंगुलर जेएस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना उन्हें आप लिखते हो इनसाइड डबल ब्रेसेस। तो इस तरीके से डबल करली ब्रेसेस के अंदर आप यहाँ पे एक्सप्रेशन दोगे, ठीक है।
तो वो होता है आपका एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन को लिखने का एक सही तरीका, ठीक है। एंगुलर जेएस एक्सप्रेशंस कैन ऑल्सो बी रिटन इनसाइड अ डायरेक्टिव ng बाइंड इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। तो एक तरीका तो ये हो गया, और एक क्या तरीका हो गया, देखो एंगुलर जेएस के एक्सप्रेशंस जो होते हैं उन्हें आप लिखते हो डायरेक्टिव के अंदर भी, ठीक है। सपोज ng बाइंड इज इक्वल टू डबल कोट्स में एक्सप्रेशन, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो एक्सप्रेशन को, ठीक है। एंगुलर जेएस विल रिजॉल्व द एक्सप्रेशन एंड रिटर्न द रिजल्ट एग्जैक्टली वेयर द एक्सप्रेशन इज रिटन। तो एंगुलर जेएस क्या करता है, एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करता है और इसका रिजल्ट रिटर्न करता है उसी जगह पे जहाँ पे आपने एक्सप्रेशन को लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपने आप एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करके रिजॉल्व करके आंसर को उसी जगह पे दिखा देता है, ठीक है। एंगुलर जेएस एक्सप्रेशंस आर मच लाइक जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। तो एंगुलर जेएस का एक्सप्रेशन जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन जैसे ही होते हैं। दे कैन कंटेन लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिटरल्स भी हो सकते हैं आपके पास, ठीक है, ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं आपके पास, और क्या हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है आपके एक्सप्रेशन में। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ब्रेसिस के अंदर, डबल ब्रेसिस के अंदर आपके पास क्या है, 5 + 5 है, ठीक है। यहाँ पे देखो डबल ब्रेसिस के अंदर 5 + 5 है, और क्या है आपके पास डबल ब्रेसिस में फर्स्ट नेम प्लस यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, मतलब आपका वाइट स्पेस प्लस लास्ट नेम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सप्रेशंस को दे सकते हो, ठीक है। तो आप चाहो तो नंबर्स भी दे सकते हो या फिर स्ट्रिंग्स भी दे सकते हो। तो इस तरीके से आप एक्सप्रेशंस को क्रिएट करते हो, ठीक है जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है एक्सप्रेशन के लिए, किस तरीके से आप एक्सप्रेशन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है, डॉक टाइप HTML स्क्रिप्ट SRC में आपने वो वाला फाइल को इंक्लूड करा, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग को बंद किया, बॉडी को स्टार्ट किया, div ng ऐप का आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया। अब पैराग्राफ टैग में आपने माई फर्स्ट एक्सप्रेशन कॉलन आपने डबल ब्रेसिस के अंदर 5 + 5 लिखा, डबल ब्रेसिस को आपने क्लोज किया और पी टैग को क्लोज किया, और फिर आपने डिव टैग को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया। तो जब आपने इसे रन किया तो ऑन द वेब पेज आपको दिखाई दिया माई फर्स्ट एक्सप्रेशन, और कॉलन के बाद आपके पास 10 आ गया। मतलब एंगुलर जेएस ने इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को रिजॉल्व किया, और जो इसका रिजल्ट है वो इसी जगह पे वहाँ पे उसने दे दिया जहाँ पे आपने एक्सप्रेशन को लिखा था, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं थ्योरी में, हमने यहाँ पढ़ा था कि जो एंगुलर जेएस है वो रिजॉल्व करती है एक्सप्रेशन को और उसका आंसर रिटर्न कर देती है कहाँ पे, जिस जगह पे आपने एक्सप्रेशन लिखा है उसी जगह पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेम ऐसे ही हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, इफ़ यू रिमूव द ng ऐप डायरेक्टिव, अगर आप इस ng ऐप डायरेक्टिव को रिमूव कर देते हो, ठीक है, जो आपका ये ng ऐप डायरेक्टिव है इसे आप रिमूव कर देते हो, तब क्या होगा देखो, HTML विल डिस्प्ले द एक्सप्रेशन एज इट इज़ विदाउट सॉल्विंग इट। तो उस केस में क्या होगा, HTML आपके एक्सप्रेशन को एज इट इज़ डिस्प्ले कर देगा विदाउट सॉल्विंग इट, उसे सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम एग्जांपल है, बस यहाँ पे मैंने ng ऐप डायरेक्टिव को रिमूव कर दिया है। तो देखो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या है, माई फर्स्ट एक्सप्रेशन कॉलन के बाद जैसा आपने एक्सप्रेशन लिखा था वैसा ही आपको एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर 10 नहीं आएगा सॉल्व करने के बाद, क्योंकि आपने यहाँ पे ng ऐप डायरेक्टिव का इस्तेमाल नहीं किया। और मैंने बताया था आपको कि ng ऐप डायरेक्टिव क्या बताता है, ng ऐप डायरेक्टिव का इस्तेमाल करने से देखो क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि ये बताता है कि जो एलिमेंट HTML का वो ओनर है उस एंगुलर जेएस एप्लीकेशन का, ठीक है। तो अगर आपको एक्सप्रेशन को चाहना है कि वो कैलकुलेट हो जाए तो उसके लिए आपको ng ऐप डायरेक्टिव का इस्तेमाल करना है, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ देखो, आप एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल नंबर्स के साथ कर सकते हो, स्ट्रिंग्स के लिए कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के लिए कर सकते हो, या फिर एरे के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका पी टैग है एक्सपेंस ऑन बुक्स, तो यहाँ पे आपने कॉस्ट इनटू क्वांटिटी रुपीज़, मतलब जो कॉस्ट है वो आपकी कोई वैल्यू होगी नंबर में, क्वांटिटी आपकी कोई वैल्यू है नंबर में, उसका आपने एक्सप्रेशन यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। स्ट्रिंग्स के लिए देखो यहाँ पे आपने लिखा है पी टैग में हेलो, और आपने डबल ब्रेसिस के अंदर स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, मतलब ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट का फर्स्ट नेम क्या होगा, आपका स्ट्रिंग होगा, प्लस आपने यहाँ वाइट स्पेस रखा है स्टूडेंट का लास्ट नेम, तो यहाँ पे उस स्टूडेंट का पूरा नाम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ जाएगा स्ट्रिंग में, ठीक है। तो ऐसे भी आप एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
यूजिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे पी टैग में रोल नंबर स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो आप एरे के साथ भी एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हो। तो पी टैग में मार्क्स मैथ, मतलब मैथ्स के मार्क्स आप चाहते हो आ जाए स्क्रीन पे, तो आपने लगाया कॉलन और डबल ब्रेसेस के अंदर आपने मार्क्स एरे लिखा और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर थर्ड इंडेक्स, मतलब थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है आपके मार्क्स एरे में वो आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस तरीके से नंबर्स, स्ट्रिंग्स, ऑब्जेक्ट और एरे के साथ भी एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल मिल रहा है, ठीक है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज द यूज़ ऑफ ऑल द अबव मेंशन्ड एक्सप्रेशन। तो जितने भी एक्सप्रेशन अभी हमने देखे हैं ना, नंबर्स के साथ, स्ट्रिंग्स के साथ, एरे के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, उन सब का यूज़ मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी फाइल है TestAngularJS.htm, ठीक है। तो देखो आप .htm यूज़ करो या फिर .html, दोनों आपके एक्सटेंशंस ठीक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल समझो, HTML हेड, टाइटल में एंगुलर JS एक्सप्रेशन, टाइटल टैग को बंद किया, हेड टैग को बंद किया, बॉडी को स्टार्ट किया H1 टैग में सैम्पल एप्लीकेशन, H1 को क्लोज करा। अब यहाँ देखो div ng app इज इक्वल टू स्पेस ng init इज इक्वल टू क्वान्टिटी को 1 किया, कॉस्ट को 30 किया, ठीक है। अब यहाँ देखो आपने क्या किया है, स्टूडेंट इज इक्वल टू फर्स्ट नेम आपने महेश डलवा दिया, लास्ट नेम आपने पराशर डलवा दिया और रोल नंबर आपने 101 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मार्क्स इज इक्वल टू ये आपका एरे बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने डिव टैग के अंदर इन सबको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो नीचे क्या किया है आपने, ये आपका पी टैग है, यहाँ पे लिखा आपने हेलो स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, ठीक है, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम प्लस डबल कोट्स में स्टूडेंट का लास्ट नेम। तो यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो स्टूडेंट का फर्स्ट नेम मतलब स्टूडेंट का फर्स्ट नेम आपका था महेश और स्टूडेंट डॉट लास्ट नेम पराशर। तो यहाँ पे आप वो देख पाओगे स्क्रीन पे। अब यहाँ पे आपने एक्सपेंस ऑन बुक्स किया और डबल ब्रेसिस के अंदर आपने कॉस्ट इनटू मल्टीप्लाई क्वांटिटी लिख दिया। तो मतलब का यहाँ पे क्या है कि कॉस्ट की वैल्यू क्या थी आपकी 30 थी, तो 30 इंटू क्वान्टिटी आपकी 1 थी, तो 30 इंटू 1 यहाँ पे कैलकुलेट होके 30 और साथ में रुपीज़ लिखा आ जाएगा स्क्रीन पे। फिर यहाँ पे आपने रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस्तेमाल किया इसका। और लास्ट में आपने मार्क्स मैथ मतलब एरे का इस्तेमाल किया, मार्क्स थर्ड मतलब ये देखो ये आपका होता है 0, 1, 2 और 3। तो आपका जो एरे होता है उसका इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स एरे में थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आपकी मैथ के मार्क्स है। तो थर्ड पे क्या है 73, तो 73 आपको दिखाई देगा ऑन द स्क्रीन, ठीक है। इसके बाद डिव टैग को क्लोज करा आपने और स्क्रिप्ट में आपने वो सोर्स फाइल ऐड करा दी एंगुलर JS की, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे द ng init डायरेक्टिव इनिशियलाइजेज एंगुलर JS एप्लीकेशन वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया था किसका, एंगुलर JS के अंदर जो डायरेक्टिव है हमारा द ng init डायरेक्टिव इनिशियलाइजेज एंगुलर JS एप्लीकेशन वेरिएबल। तो एंगुलर JS के जो एप्लीकेशन वेरिएबल्स हैं उन्हें इनिशियलाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ng init। इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइज करना, ठीक है। तो इस डायरेक्टिव का इस्तेमाल हमने यहाँ पे इसलिए किया है, ठीक है। अब देखो जब आप इस पर्टिकुलर टेस्ट एंगुलर JS.htm फाइल को रन करोगे तो ऑन द ब्राउज़र आपको ये रिजल्ट दिखाई देगा। तो सैम्पल एप्लीकेशन जो आपने यहाँ लिखवाया था H1 हेडिंग में वो आ गया हेलो महेश पराशर। तो हेलो आ गया आपके पी टैग की वजह से और स्टूडेंट का फर्स्ट नेम महेश था प्लस मतलब आपका स्ट्रिंग कंकैटिनेट हो गई और स्टूडेंट का लास्ट नेम पराशर और यहाँ पे ये लग गया आपका क्या एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो हेलो महेश पराशर आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक्सपेंस ऑन बुक्स आया, कॉलन आया और यहाँ पे इनकी वैल्यू 30 आ गई, ठीक है, 30 और फिर रुपीज़ लिखा हुआ आ गया। और रोल नंबर में आपका स्टूडेंट का रोल नंबर कितना था 101 था, तो वहाँ पे फेच चुके आ गया, ठीक है। और मार्क्स मैथ में कितना आ गया 73, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आ गया ऑन द स्क्रीन।
तो अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस क्लास को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को। और आगे आने वाले सारे वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को हिट कीजिए और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस दिए गए लिंक पे विजिट करें। ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ बात करते हैं एंगुलर जेएस मॉड्यूल्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए, एंगुलर जेएस सपोर्ट्स मॉड्यूलर अप्रोच। मॉड्यूल्स आर यूज टू सेपरेट लॉजिक सच एज सर्विसेज, कंट्रोलर, एप्लीकेशन एक्सेट्रा। तो देखो, एंगुलर जेएस सपोर्ट करता है मॉड्यूलर अप्रोच को। अब मॉड्यूल्स का मतलब यहाँ पे क्या है, अलग अलग लॉजिक के लिए आपने अलग अलग फाइल्स बना दी है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल में चेंज करना है तो आप उसका मॉड्यूल ओपन करके उस लॉजिक में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अप्रोच बहुत हेल्पफुल होती है। इससे क्या होता है, आपको पूरे डेटा को, जो आपको पूरा डेटा है जो आपने सेव कर रखा है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाके अपने लॉजिक में चेंजेस परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, modules are used to separate logic such as services, controllers, application etc. from the code and maintain the code clean, ठीक है। तो कोड से आप उन मॉड्यूल्स को दूर रखते हो और मॉड्यूल्स को आप उसमें इंक्लूड करवा लेते हो, ठीक है। यहाँ देखो, वी define modules in separate JS files and name them as per the module.js file। तो हम क्या करते हैं, मॉड्यूल्स को अलग से सेपरेट JS फाइल में क्रिएट कर लेते हैं और उनको हम यूज़ कर लेते हैं अपने कोड में, और उन पर्टिकुलर फाइल्स को आप नाम देते हो module.js फाइल। तो अब यहाँ पे आपका जो मॉड्यूल है वहाँ पे उसका नाम दे दोगे, जैसे कि application.js फाइल, ठीक है, या controller.js फाइल। तो इस तरीके से आप कोई भी नाम दे सकते हो जो भी मॉड्यूल आपने क्रिएट किया है। एन एंगुलर जेएस मॉड्यूल डिफाइंस एन एप्लीकेशन। तो एंगुलर जेएस का मॉड्यूल डिफाइन करता है एक एप्लीकेशन को। द मॉड्यूल इज़ अ कंटेनर फॉर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन। तो मॉड्यूल क्या होता है, एक कंटेनर की तरह काम करता है अलग अलग पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशन के लिए। द मॉड्यूल इज़ अ कंटेनर फॉर द एप्लीकेशन कंट्रोलर, ठीक है। और मॉड्यूल एक होता है कंटेनर अलग अलग एप्लीकेशन कंट्रोलर्स के लिए, ठीक है। कंट्रोलर्स ऑलवेज बिलोंग टू अ मॉड्यूल। तो कंट्रोलर्स बिलोंग करते हैं हमेशा मॉड्यूल को, ठीक है। तो जब आपको एग्जाम में लिखने के लिए आएगा एंगुलर जेएस मॉड्यूल्स के बारे में, तो आप ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिएटिंग अ मॉड्यूल, किस तरीके से आप एंगुलर जेएस मॉड्यूल को क्रिएट करोगे। अ मॉड्यूल इज़ क्रिएटेड बाय यूजिंग द एंगुलर जेएस फंक्शन एंगुलर डॉट मॉड्यूल। तो किसी भी मॉड्यूल को क्रिएट करने के लिए आपको एंगुलर जेएस फंक्शन एंगुलर डॉट मॉड्यूल का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। द माई ऐप पैरामीटर। अब यहाँ पे देखो, पहले मैं एग्जांपल समझाती हूँ तब आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, div ng ऐप इज इक्वल टू माई ऐप आपने यहाँ पे लिखा है और फिर आपने यहाँ पे कुछ लिखा और div टैग को क्लोज करा। स्क्रिप्ट में आपने क्या किया, where आपका वेरिएबल, app आपका वेरिएबल है, where मतलब where कीवर्ड आपका, और app आपका वेरिएबल है, इज इक्वल टू आपने किया एंगुलर डॉट मॉड्यूल माई ऐप, और यहाँ कॉमा में आपने स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, ठीक है। और ब्रैकेट को क्लोज करके आपने सेमीकोलन लगा के स्क्रिप्ट को बंद किया। तो यहाँ देखो, जो आपका माई ऐप पैरामीटर है ना, रेफर्स टू द HTML एलिमेंट इन विच द एप्लीकेशन विल रन। तो यहाँ पे जो एंगुलर डॉट मॉड्यूल फंक्शन में आपने माई ऐप पैरामीटर दिया है, इसका मतलब क्या है, ये चीज़ बता रहा है कि जो आपका एप्लीकेशन है वो किस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट में रन करने वाली है, ठीक है। तो वो करेगी आपकी div HTML एलिमेंट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, नाउ यू कैन ऐड कंट्रोलर्स, डायरेक्टिव, फिल्टर्स एंड मोर टू योर एंगुलर जेएस एप्लीकेशन। तो अगर आपने एक बार मॉड्यूल क्रिएट कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पे कंट्रोलर्स को ऐड कर सकते हो, डायरेक्टिव्स को ऐड कर सकते हो, फिल्टर्स को और मैनी मोर को अपने एंगुलर जेएस एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ देखो, एडिंग अ कंट्रोलर, किस तरीके से आप किसी कंट्रोलर को ऐड करते हो अपने एप्लीकेशन में, ये भी समझ लो, ठीक है। ऐड अ कंट्रोलर टू योर एप्लीकेशन एंड रेफर टू द कंट्रोलर विद द ng कंट्रोलर डायरेक्टिव, ठीक है। तो आपको अपनी एप्लीकेशन में कंट्रोलर को ऐड करना रहता है और आप रेफर कर सकते हो कंट्रोलर को ng कंट्रोलर डायरेक्टिव का यूज़ करके, ठीक है। देखो, कंट्रोलर आपके सिलेबस में इतना डीप में नहीं है, लेकिन क्योंकि मॉड्यूल्स में हम कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत
यहाँ पे डिफाइन करा दिया है ताकि आपको एग्जाम में अगर कभी पूछ ले तो दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो क्या है, डॉक टाइप HTML स्क्रिप्ट SRC में आपने उस फाइल का यहाँ पे लिंक दिया है और यहाँ पे आपने स्क्रिप्ट टैग को बंद किया, बॉडी को स्टार्ट किया। डिव NG ऐप में आपने माई ऐप दिया, NG कंट्रोलर में आपने माई CTRL दिया है, ठीक है। अब देखो आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम करवाया है एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। आपका एक्सप्रेशन है ये। डिव टैग को क्लोज किया। स्क्रिप्ट के अंदर आपने क्या किया, वेर ऐप इज इक्वल टू एंगुलर डॉट मॉड्यूल माई ऐप, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ऐप डॉट कंट्रोलर, ठीक है। फिर माई CTRL फंक्शन में स्कोप दिया है आपने और स्कोप डॉट फर्स्ट नेम आपने जॉन किया, स्कोप डॉट लास्ट नेम आपने डो किया, ठीक है। इन सबको बंद करने के बाद आपने क्या किया, स्क्रिप्ट को बंद किया, बॉडी बंद करी, HTML बंद किया। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम के अंदर जॉन आ गया, लास्ट नेम के अंदर डो आ गया और यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आप यहाँ पे देख पाए, जॉन डो मिल गया आपको। अब हम बात करेंगे कंट्रोलर के बारे में, ठीक है। किस तरीके से ये सारे पैरामीटर्स का यूज़ किया ये समझते हैं। तो एंगुलर JS कंट्रोलर्स, ठीक है, ये आपके सिलेबस में एज सच मेंशन नहीं है लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं बिकॉज मॉड्यूल्स में आपके कंट्रोलर आते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा यहाँ से। तो देखो यहाँ पे एंगुलर JS एप्लीकेशंस आर कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलर्स। तो एंगुलर JS की जो एप्लीकेशन होती है ना वो कंट्रोल्ड कौन करता है, कंट्रोलर्स करते हैं। द NG कंट्रोलर डायरेक्टिव डिफाइंस द एप्लीकेशन कंट्रोलर। तो जो आपने प्रीवियसली यहाँ पे NG कंट्रोलर का इस्तेमाल किया है, जो डायरेक्टिव है ना आपकी NG कंट्रोलर डायरेक्टिव, ये बेसिकली क्या करती है, ये डिफाइन करती है एप्लीकेशन कंट्रोलर को, कौन आपके एप्लीकेशन को कंट्रोल करने वाला है। अ कंट्रोलर इज़ अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय अ स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कंट्रोलर क्या है आपका, एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जो कि पहले से ही जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। द एंगुलर JS एप्लीकेशन इज़ डिफाइंड बाय, और एंगुलर JS एप्लीकेशन को डिफाइन करने के लिए हमने इस्तेमाल किया NG ऐप इज इक्वल टू माई ऐप, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस नाम को चेंज भी कर सकते हो। द एप्लीकेशन रन्स इनसाइड द डिव। तो देखो आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को कि यहाँ पे आपने NG ऐप को माई ऐप किया है और आपने एंगुलर डॉट मॉड्यूल फंक्शन के अंदर माई ऐप पैरामीटर को यूज़ किया है। इसका मतलब माई ऐप का मतलब आप यहाँ समझ पाए हो। यहाँ पे देखो कि माई ऐप पैरामीटर ये बता रहा है कि जो एप्लीकेशन है वो किस पैरामीटर, किस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट में रन करेगी। तो क्योंकि माई ऐप जो है वो हमने NG ऐप में सेट किया था और वही आपने यहाँ यूज़ किया है, इसका मतलब क्या है कि आपकी एप्लीकेशन रन करेगी div HTML एलिमेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो the application runs inside the div HTML element. The NG controller is equal to my CTRL, जो आपने यहाँ पे यूज़ किया था ना ये वाला, यहाँ पे दिस एट्रीब्यूट इज़ अ एंगुलर JS डायरेक्टिव, इट डिफाइंस द कंट्रोलर। तो कंट्रोलर को डिफाइन करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो। द माई CTRL फंक्शन इज़ अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। एंगुलर JS विल इन्वोक द कंट्रोलर विद अ डॉलर स्कोप ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एंगुलर JS कंट्रोलर को इन्वोक करते हैं डॉलर स्कोप ऑब्जेक्ट के साथ। तो देखो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हमने दिया है ऐसे डॉलर स्कोप को, डॉलर स्कोप ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन एंगुलर JS डॉलर स्कोप इज द एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट, द ओनर ऑफ द एप्लीकेशन वेरिएबल्स एंड द फंक्शंस, ठीक है। तो ये आपके एप्लीकेशन वेरिएबल और एप्लीकेशन फंक्शन का क्या है, ओनर है, जैसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखो अगर आपको यहाँ पे कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो इसको आप एज इट इज़ समझने की कोशिश करो, बिकॉज एग्जाम में ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन कि एंगुलर JS मॉड्यूल्स क्या होते हैं, एंगुलर JS डायरेक्टिव्स क्या होती है। एंगुलर JS कंट्रोलर्स में बोलूँगी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मॉड्यूल्स के अंदर आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, बिकॉज मॉड्यूल्स के अंदर आप एप्लीकेशंस को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर्स का ही यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये टॉपिक थोड़ा बहुत आपके लिए ट्रिकी हो सकता है बिकॉज ये काफ़ी इन डेप्थ टॉपिक है, ठीक है। अब यहाँ देखो इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू क्रिएट 2 मॉड्यूल। तो अब हम यूज़ करने वाले हैं एक एग्जाम्पल, इसके अंदर हम 2 मॉड्यूल को क्रिएट करेंगे, एक आपका एप्लीकेशन मॉड्यूल, एक आपका कंट्रोलर मॉड्यूल, ठीक है। तो एप्लीकेशन मॉड्यूल क्या करता है, यूज टू इनिशियलाइज द एप्लीकेशन विद कंट्रोलर। तो एप्लीकेशन मॉड्यूल में हम एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करते हैं और कंट्रोलर्स के साथ करते हैं, ठीक है। और कंट्रोलर मॉड्यूल में हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कंट्रोलर को, ठीक है।
तो बात करते हैं एप्लीकेशन मॉड्यूल की। देखो यहाँ पे क्या है, हेयर इज़ अ फाइल नेम्ड मेन ऐप डॉट जे, ठीक है। तो मेन ऐप डॉट जे है जो आपका फॉलोइंग कोड कंटेन कर रही है। कौन सा, वेर मेन ऐप इज इक्वल टू एंगुलर डॉट मॉड्यूल मेन ऐप कॉमा, ये आपका क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, हेयर वी डिक्लेयर एन एप्लीकेशन मेन ऐप मॉड्यूल। तो आपने अभी देखा था कि एप्लीकेशन मेन ऐप मॉड्यूल को डिफाइन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम एंगुलर डॉट मॉड्यूल फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एंगुलर डॉट मॉड्यूल फंक्शन का यूज़ किया और यहाँ पे मेन ऐप मॉड्यूल को आपने डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे आपने एम्प्टी एरे पास किया, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट को ऐसे लिखते हैं तो ये आपका एक एम्प्टी एरे माना जाता है, ठीक है। दिस एरे जनरली कंटेन्स डिपेंडेंट मॉड्यूल, ठीक है। अब देखो आगे, यहाँ पे आपका मेन ऐप डॉट जे है, उसके अंदर आपका ये है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फॉलोइंग कोड आपका मेन ऐप डॉट जे के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ हमने डिक्लेयर किया अपने एप्लीकेशन मेन ऐप मॉड्यूल को। समझ में आ रहा होगा आपको, ये आपका एप्लीकेशन का मेन ऐप मॉड्यूल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसे इस वाली फाइल में लिखा है और स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट जे आपकी एक दूसरी जे फाइल है। यहाँ पे आपने कंट्रोलर के लिए कोड लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मेन ऐप डॉट कंट्रोलर, स्टूडेंट कंट्रोलर इसका नाम है और फंक्शन स्कोप दिया है। फिर स्कोप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके आपने स्टूडेंट में फर्स्ट नेम क्या है महेश, लास्ट नेम क्या है पराशर, फीस कर दी 500। सब्जेक्ट नाम का आपने एक बनाया है क्या, एरे। और यहाँ पे आपने क्या किया, नेम फिजिक्स मार्क्स 70, नेम केमिस्ट्री मार्क्स 80, नेम मैथ्स मार्क्स 65, नेम इंग्लिश मार्क्स 75, नेम हिंदी मार्क्स 67 सेट कर दिया। फिर आपने फुल नेम फंक्शन बनाया है और यहाँ पे आपने वेरिएबल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया है। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्कोप डॉट स्टूडेंट, क्लियर हो गया। और यहाँ पे आपने रिटर्न करवाया है यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का फर्स्ट नेम प्लस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का लास्ट नेम। तो जो आपका जो ये स्कोप वाला ऑब्जेक्ट है ना, जो आपका एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है, इसका जो स्टूडेंट से डेटा आएगा, स्टूडेंट नाम के जो यहाँ पे आपने यहाँ बनाया है, जो ये इसका जो आपने इस्तेमाल किया है, वो वैल्यू आपकी इस वाले ऑब्जेक्ट में आ जाएगी और यहाँ पे आप उसे एक्सेस कर पाओगे। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का फर्स्ट नेम प्लस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का लास्ट नेम आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। अब हेयर वी डिक्लेयर अ कंट्रोलर स्टूडेंट कंट्रोलर मॉड्यूल यूजिंग मेन ऐप डॉट कंट्रोलर फंक्शन। तो मेन ऐप डॉट कंट्रोलर फंक्शन का इस्तेमाल करके आपने स्टूडेंट कंट्रोलर नाम से एक कंट्रोलर मॉड्यूल को बना दिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे आप मॉड्यूल को यूज़ कैसे करोगे, आपने दो अलग अलग मॉड्यूल बना दिए हैं, अब इसे यूज़ कैसे करोगे देखो। तो पहले आप बताओगे डिव में एनजी ऐप में मेन ऐप है और एनजी कंट्रोलर में क्या है, स्टूडेंट कंट्रोलर है, ठीक है। तो आपने बता दिया कि यहाँ पे एप्लीकेशन मॉड्यूल तो आपका मेन ऐप में है और एनजी कंट्रोलर आपका है स्टूडेंट कंट्रोलर। फिर आपने यहाँ पे उन दोनों फाइल्स को इंक्लूड करवा दिया, स्क्रिप्ट एसआरसी आपने सोर्स दिया और उनका नाम था मेन ऐप डॉट जेएस, एक का नाम ये था, स्क्रिप्ट टैग बंद किया, और एक का नाम था स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट जेएस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेन ऐप डॉट जेएस, स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट जेएस, तो दोनों फाइल्स को आपने यहाँ पे इंक्लूड करवा लिया। फिर डिव टैग को क्लोज कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्या है, हेयर वी यूज़ एप्लीकेशन मॉड्यूल यूजिंग एनजी ऐप डायरेक्टिव। तो एप्लीकेशन मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए आपने यहाँ पे क्या किया है, एनजी ऐप डायरेक्टिव का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोलर का इस्तेमाल करने के लिए आपने एनजी कंट्रोलर डायरेक्टिव का इस्तेमाल किया है और आपने इंपोर्ट करवाया है मेन ऐप डॉट जेएस और स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट जेएस को अपने मेन एचटीएमएल फाइल में। तो जो आपकी मेन एचटीएमएल फाइल है वहाँ पे आपने इनको इंपोर्ट करवा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। पेड वीडियो कोर्स इज अवेलेबल फॉर मॉड्यूल कोड M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मॉड्यूल कोड M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। तो दोनों के लिए आपका वीडियो कोर्स अवेलेबल है विद कंप्लीट ई नोट्स, और इसे बाय करने के लिए आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी यहाँ पे नोट्स अवेलेबल है, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम, और इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल की। तो देखो द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज़ यूज़ ऑफ ऑल द अबव मैंशनड मॉड्यूल। तो जो मॉड्यूल हमने अभी डिस्कस किए थे उनका यूज़ हमने इस वाले HTML फाइल में किया है। तो देखो HTML है, हेड है,
टाइटल है एंगुलर JS मॉड्यूल्स, टाइटल बंद किया। अब देखो आपने यहाँ पे सोर्स में वो वाली फाइल इंक्लूड करवाई जो करवाते हैं एंगुलर JS के लिए। यहाँ पे आपने मेन ऐप डॉट JS को इंक्लूड करवाया, यह पूरा इसका URL हो गया। और यहाँ पे आपने स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट JS को इंक्लूड करवा लिया, ठीक है। तो 3 स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल किया है आपने। फिर स्टाइल में आप यहाँ पे CSS का यूज़ कर रहे हो, टेबल THTD। तो आप यहाँ पे टेबल बना रहे हो और यहाँ पे स्टाइल कर रहे हो उसे, ठीक है। तो बॉर्डर आपने 1 पिक्सल कर दिया, सॉलिड और ग्रे कलर का। बॉर्डर कोलैप्स आपने कोलैप्स कर दिया, इसकी प्रॉपर्टी थी हमने डिस्कस करी थी। और पैडिंग आपने 5 पिक्सल कर दी। फिर आपने टेबल TR nth चाइल्ड ऑड वाले में आपने कलर डाल दिया ये वाला, और यहाँ पे आपने इवन में दूसरा कलर डाल दिया, ठीक है। अगर आपको ये कलर के हैश वैल्यू याद है तो आप डाल सकते हो, वरना आप डायरेक्टली रेड, ब्लू, येलो कलर लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपने स्टाइल टैग को बंद किया और फिर हेड टैग को बंद किया। बॉडी में आपने H2 हेडिंग यूज़ करी, एंगुलर JS सैम्पल एप्लीकेशन। और यहाँ पे डिव टैग में देखो आपने डिव NG ऐप में मेन ऐप लिखवाया और NG कंट्रोलर में स्टूडेंट कंट्रोलर लिखवाया, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सेम है जो हमने अभी डिस्कस किया था। अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया, इसके अंदर आपने टेबल बॉर्डर को 0 कर दिया। TR में आपने क्या करा, टेबल रो पहली, यहाँ पे TD में एंटर फर्स्ट नेम, फिर यहाँ पे TD में इनपुट टाइप टेक्स्ट करवा दिया। NG मॉडल की वैल्यू आप लोगे स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम से। TD बंद हो गया, TR बंद, तो पहली रो आपकी बन गई। सेकंड रो में आपने एंटर लास्ट नेम करवाया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट करवाया। NG मॉडल आप लेगा यहाँ से स्टूडेंट का लास्ट नेम। TD बंद करवा दिया, TR बंद, आपकी सेकंड रो बन गई। फिर TR करवाया आपने यहाँ पे TD नेम आपका यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी आप एंटर करवाओगे ऊपर वो स्टूडेंट डॉट फुल नेम आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो फुल नेम आपका फंक्शन है जो कि स्टूडेंट में से कंप्लीट फुल नेम को फैच करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, TR आपने क्लोज करवा दिया। देखो आपने स्टूडेंट कहाँ डिफाइन किया था, आपने किया था इसे यहाँ पे, देखो आपने यहाँ पे कंट्रोलर मॉड्यूल के अंदर को अंदर डिफाइन किया स्टूडेंट को, तो यहाँ से वो उसे एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो आपने क्या करा है, यहाँ पे TR स्टार्ट किया, TD में सब्जेक्ट, TD क्लोज, TD में टेबल, टेबल के अंदर आपने TR, फिर यहाँ पे नेम, मार्क्स इसकी हेडिंग हो गई, और यहाँ पे TR बंद करा, और नेक्स्ट TR में NG रिपीट इज इक्वल टू सब्जेक्ट इन स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट। तो आपने यहाँ पे स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट से सब्जेक्ट्स को ले लिया और सब्जेक्ट का नाम आ गया यहाँ पे और सब्जेक्ट का मार्क्स आ गया। तो आपने यहाँ पे रिपीट का इस्तेमाल किया, तो बार बार ये होता रहेगा जब तक आपकी सारी वैल्यूज़ कंप्लीट नहीं हो जाएगी। सब्जेक्ट का नाम और सब्जेक्ट का मार्क्स आप देख पाओगे टेबल के अंदर। फिर यहाँ पे TR क्लोज, टेबल क्लोज, TD क्लोज, ठीक है, फिर TR क्लोज, और फिर बाहर वाला टेबल क्लोज, डिव क्लोज, डिव के बाद ये बॉडी है और उसके बाद HTML को क्लोज करा। अब यहाँ पे जैसे ही आपने उस फाइल को रन करवाया, जो ये फाइल है ना, इसका नाम है टेस्ट एंगुलर JS.htm। वेब ब्राउज़र पे आपने रन करवाया और आपके पास रिजल्ट आया ये। तो एंगुलर JS सैम्पल एग्जाम्पल, एंटर फर्स्ट नेम, यहाँ पे आप नेम एंटर करवा पाओगे, एंटर लास्ट नेम, यहाँ पे आपने लास्ट नेम एंटर करवा दिया। नेम में आपके पास स्टूडेंट डॉट फुल नेम का इस्तेमाल होकर पूरा नाम जो आपने करवाया एंटर वो यहाँ पे आप देख पाए, और सब्जेक्ट में आपके सामने टेबल बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट के नेम के साथ सब्जेक्ट के मार्क्स आपके सारे आ गए इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सारी एंट्री यहाँ पे करवा दी, ओके। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम चला और आपने समझा किस तरीके से आप मॉड्यूल्स को अपने फाइल में इंक्लूड करवा के पूरी फाइल को रन करवाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट बात करते हैं एंगुलर JS डायरेक्टिव्स के बारे में। तो अभी तक हमने काफ़ी सारी डायरेक्टिव्स को समझा, अब यहाँ पे इन डिटेल बात करेंगे एंगुलर JS डायरेक्टिव्स के बारे में। तो यहाँ पे देखो एंगुलर JS डायरेक्टिव्स आर यूज टू एक्सटेंड HTML को एक्सटेंड करने के लिए आप यूज़ करते हो एंगुलर JS डायरेक्टिव्स को। दे आर स्पेशल एट्रीब्यूट स्टार्टिंग विद द NG प्रीफिक्स। तो ये आपके स्पेशल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि NG प्रीफिक्स के साथ स्टार्ट होते हैं। लेट अस डिस्कस द फॉलोइंग डायरेक्टिव्स। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायरेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट NG ऐप, दिस डायरेक्टिव स्टार्ट्स एन एंगुलर JS एप्लीकेशन। ये डायरेक्टिव आपकी एंगुलर JS एप्लीकेशन को स्टार्ट करती है। NG init, ये डायरेक्टिव इनिशियलाइज करती है एप्लीकेशन के डेटा को।
NG model directive, this directive defines the model that is variable to be used in the Angular JS. ठीक है, तो इस डायरेक्टिव का इस्तेमाल करके आप डिफाइन करते हो मॉडल को जो कि वेरिएबल की तरह यूज़ होगा आपके Angular JS में. NG repeat, दिस डायरेक्टिव रिपीट्स HTML एलिमेंट्स फॉर ईच आइटम इन अ कलेक्शन. तो कलेक्शन में हर एक आइटम के लिए ये HTML एलिमेंट्स को रिपीट करने के यूज़ में आता है. ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे NG ऐप डायरेक्टिव के बारे में. तो देखो यहाँ पे द NG ऐप डायरेक्टिव स्टार्ट्स एन एंगुलर एप्लीकेशन. सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है इसकी, एंगुलर JS एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए NG ऐप डायरेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं. इट डिफाइंस द रूट एलिमेंट, ये रूट एलिमेंट को डिफाइन करता है. इट ऑटोमेटिकली इनिशियलाइजेज और बूट स्ट्रैप्स द एप्लीकेशन व्हेन द वेब पेज कंटेनिंग एंगुलर JS एप्लीकेशन इज़ लोडेड. तो अगर वेब पेज में एंगुलर JS की एप्लीकेशन है तो जब वो लोड होगी तो अगर वहाँ पे NG ऐप डायरेक्टिव है तो वो उससे क्या कर देगा, इनिशियलाइज कर देगा और बूटस्ट्रैप कर देगा आपके एप्लीकेशन को लोड होते टाइम. ठीक है, तो देखो यहाँ पे इट इज़ यूज्ड टू लोड वेरियस एंगुलर JS मॉड्यूल इन एंगुलर JS एप्लीकेशन. एंगुलर JS एप्लीकेशन में जो मॉड्यूल्स का यूज़ हुआ है उसे लोड करने के लिए हमें NG ऐप डायरेक्टिव का यूज़ करना पड़ता है. तो इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी डिफाइन अ डिफ़ॉल्ट एंगुलर JS एप्लीकेशन यूजिंग NG ऐप डायरेक्टिव ऑफ अ div एलिमेंट. तो देखो इस तरीके से आप करते हो, हमने अभी किया भी था NG ऐप इज इक्वल टू, इस तरीके से डिफ़ॉल्ट आप एंगुलर JS एप्लीकेशन को डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, आगे बढ़े. नेक्स्ट बात करते हैं NG इनिट डायरेक्टिव. एग्जाम में अगर आएगा तो आपको इसी तरीके से शॉर्ट में बता के आ जाना है. ठीक है, तो NG इनिट डायरेक्टिव क्या होता है, देखो द NG init directive initializes the Angular JS application data. तो Angular JS के एप्लीकेशन डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए आप यूज़ करते हो NG init डायरेक्टिव का. इट इज़ यूज्ड टू असाइन वैल्यूज़ टू द वेरिएबल्स. वेरिएबल्स में वैल्यू को असाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसका. इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल भी इनिशियलाइज एन एरे ऑफ द कंट्री. तो यहाँ पे देखो एक एरे है कंट्रीज़ का और यहाँ पे हमने जेसन आपका एक फ़ाइल फॉर्मेट है उसका इस्तेमाल किया है, वो सिंटेक्स यूज़ किया है टू डिफाइन द एरे ऑफ द कंट्रीज. तो देखो div NG ऐप इज़ इक्वल टू डिफ़ॉल्ट NG इनिट में आपने लिखा हुआ है क्या, कंट्रीज़ इज़ इक्वल टू आपने लोकल में EN US, नेम आपने दिया यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है, फिर आपने लोकल में ENGB, नेम आपने दिया यूनाइटेड किंगडम. फिर आपने लोकल में ENFR और आपने नेम दिया है फ्रांस. तो इस तरीके से आपने कंट्री एरे को इनिशियलाइज कर दिया और div टैग को आपने यहाँ पे क्लोज किया. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने एंगुलर JS के एप्लीकेशन डेटा को इनिशियलाइज कर दिया और वेरिएबल्स में आपने वैल्यू को असाइन करवा दिया. ठीक है, इसका इस्तेमाल करके. नेक्स्ट इज NG मॉडल डायरेक्टिव. देख लो क्या होता है, देखो यहाँ पे द NG मॉडल डायरेक्टिव डिफाइंस द मॉडल वेरिएबल. तो NG मॉडल डायरेक्टिव डिफाइन करता है वो मॉडल और वेरिएबल जो आप यूज़ करते हो एंगुलर JS एप्लीकेशन के अंदर. इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी डिफाइन अ मॉडल नेम्ड नेम. तो यहाँ पे हमने एक मॉडल या मैं बोलूँ एक वेरिएबल को डिफाइन किया है. ठीक है, जिसका नाम है नेम. तो देखो यहाँ पे div NG ऐप इज इक्वल टू दिस, P टैग के अंदर एंटर योर नेम, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और NG मॉडल इज इक्वल टू नेम. तो नेम आपका वो मॉडल या वेरिएबल है जिसका इस्तेमाल आप एंगुलर JS एप्लीकेशन के अंदर करने वाले हो. ठीक है, क्लियर हो रहा है? ओके. नेक्स्ट इज NG रिपीट डायरेक्टिव. तो ये समझ लो क्या है, देखो द NG repeat directive repeats HTML elements for each item in the collection. ठीक है, in the following example we iterate over the array of countries. तो iteration के लिए बार बार repetition के लिए आप इस्तेमाल करते हो किसका, NG repeat directive का. तो यहाँ पे देखो div NG ऐप का आपने इस्तेमाल किया P में list of country with local. तो यहाँ पे जो पीछे आपने कंट्री एरे का यूज़ किया था उसी एरे पर आपने NG रिपीट डायरेक्टिव का इस्तेमाल किया. तो यहाँ पे देखो OL मतलब आपका ऑर्डर लिस्ट, LI मतलब लिस्ट आइटम, NG रिपीट इज इक्वल टू कंट्री इन कंट्रीज़. ठीक है, तो कंट्री कौन कौन सी है आपके कंट्रीज़ एरे में यहाँ पे डिफाइन करा है आपने. तो कंट्री, यहाँ पे कंट्री के सामने आपका कंट्री नाम आ जाएगा प्लस लोकल के सामने आपका कंट्री लोकल आ जाएगा. ठीक है, तो ये कितनी बार होगा, जितनी बार आपका आइटम अवेलेबल होगा आपके कलेक्शन में. तो यहाँ पे 3 आइटम है बेसिकली आपके, देखो 1 है, 2 है
और थर्ड है, तो 3 बार आपकी ये एंट्री हो जाएगी। तो जब तक आपके सारे आइटम्स कवर नहीं हो जाएंगे कलेक्शन में, जब तक ये रिपीट करता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है, ओके। अब यहाँ देखो फाइनली आपके सामने एक प्रोग्राम है। तो HTML हेड, टाइटल में एंगुलर JS डायरेक्टिव, टाइटल बंद किया, हेड को बंद किया। बॉडी में देखो H1 में सैम्पल एप्लीकेशन। अब यहाँ देखो आपने जो आपने पीछे छोटे छोटे कोड देखे उसका आपने इस्तेमाल किया यहाँ पे। तो ये वही सारे कोड है। div ng app इज इक्वल टू बाई डिफ़ॉल्ट, फिर आपने init में कंट्रीज नाम का एरर डिफाइन किया, फिर आपने यहाँ पे एंटर योर नेम, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ng मॉडल नेम, हेलो स्पैन, ng बाइंड इज इक्वल टू नेम, स्पैन को बंद किया, p टैग बंद किया, लिस्ट ऑफ कंट्री विद लोकल। तो OL में आपने यहाँ पे ng रिपीट डायरेक्टिव का इस्तेमाल किया, li क्लोज किया, OL क्लोज किया, div क्लोज किया। स्क्रिप्ट src में आपने एंगुलर JS फाइल का लिंक दिया, स्क्रिप्ट टैग क्लोज किया, बॉडी क्लोज करी, HTML को भी क्लोज करा, ठीक है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल यूज द ऑल अबव मेंशन डायरेक्टिव। तो यहाँ पे जितने भी डायरेक्टिव हमने डिस्कस किए उन सब का यूज़ करके आप एक एग्जाम्पल देख पा रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हैं वो सारे डायरेक्टिव्स को, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इस चैप्टर में, जो बचा था सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपका किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को। और आगे आने वाले सारे वीडियोज़, प्रैक्टिस टेस्ट और सारे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। और ज्वाइन कर सकते हो आप टेलीग्राम को, ठीक है, इस लिंक के साथ, ठीक है। तो टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आप इस लिंक पे विजिट करें, ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब देखो आपके 2 चैप्टर बचे हैं, ठीक है, तो उन्हें हम 28 तक निपटा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस, ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस। कंटेंट आपके पास अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पे, आप वहाँ से तैयारी करें कंटेंट की, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करवाऊँगी ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, स्टडी हार्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।